है कि छुट्टियों में आप नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, जीजा के यहाँ, दादी के यहाँ जाते हो? अधिकतर बच्चे जाते हैं, जाते नहीं जाते? वहाँ के क्षेत्र का आपको पता नहीं होता। हो सकता है वो बाढ़ग्रस्त एरिया हो, वहाँ जमुना का पानी आ जाता हो, वहाँ गंगा का पानी आ जाता हो, वहाँ किसी नहर का पानी आ जाता हो सकता है नहीं? हो सकता है वो जंगल ऐसा हो वहाँ सांप निकल के आ जाते हों, बिच्छू आ जाते हों, क्योंकि आपको तो पता नहीं है। और आप वहाँ हम जैसे जो दोस्त हैं, हम उम्र के जो दोस्त हैं, उनके साथ निकल जाओ और पता चला क्या, ये 3 मित्र गए थे, 2 डूब गए और 1 समझ आया। ऐसा पिछले साल फरीदाबाद में हुआ। बिहार के 3 बच्चे आए हुए थे यहाँ पर खेलने कूदने के लिए और जमुना किनारे पर पहुंच गए। तीनों ने कपड़े उतार करके उसमें कूदे। पानी का पता नहीं था, वो कहते थे हमें तैरना आता है, बड़े बच्चे थे, तो डूब गए और एक बाहर निकल के आया। जब एक बाहर निकल के आया तो पुलिस ने उस पर केस दर्ज कर दिया कि तूने धक्का मारा है, तूने उनको डुबाया है, तूने नहीं बचाया, तुझे तैरना आता था, उनको तैरना नहीं आता। तो तीनों की जिंदगी खराब हो गई। 2 मर गए और वो दूसरा क्या है, जेल में सड़ेगा, बच जाएगा क्या? ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पानी खेलने की चीज नहीं होती है, पानी में खेलना नहीं चाहिए। जिस पानी की हमें गहराई का नहीं पता है, वहां पर हमें बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। और आपको बता दूं कि 5 बच्चे गर्मी की छुट्टियों में छायसा के अंदर, कौन सी क्लास के? 10वीं क्लास के। छुट्टियों में माँ बाप खेत काट रहे हैं और वो 5 बच्चे जाते हैं, पुल पर जाते हैं और पुल से कूदते हैं। उनमें से 3 बच्चे तैर करके बाहर निकल जाते हैं, 2 बच्चे डूब जाते हैं। अब 3 बच्चे उन्हें बचाने के लिए कूदते हैं तो वो बचा नहीं पाते, 3 और डूब जाते हैं, 5 के 5 डूब जाते हैं, 5 के 5। जब तक हमारे पास खबर आती है, क्योंकि मैं इसका प्रतिनिधित्व करता हूँ, जो भी जिले के अंदर कहीं कोई डूबता है, कहीं कोई फांसी लगाता है, कहीं कोई मरता है, कहीं कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई हवाई एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई आग लगती है, तो सबसे पहले सूचना किसके पास आती है? हम फायर डिपार्टमेंट को भेजते हैं, पुलिस को भेजते हैं, होमगार्ड को भेजते हैं, एनडीआरएफ को भेजते हैं, एसडीआरएफ को भेजते हैं, उनको लेटर लिखते हैं, उनको टेलीफोन करते हैं। जब तक वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, जब तक तो दुनिया उजड़ गई होती है, मिल जाता है कुछ। कई बार तो लाश भी नहीं मिलती, जो लोग पानी में डूबते हैं उनकी लाश भी नहीं मिलती। तो मैं सचेत किसलिए कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का आपको ज्ञान होगा, तो आप जब भी पानी के पास में आएंगे तो आपको मेरी बात याद आ जाएंगी कि डॉक्टर MP सिंह जी हमारे यहाँ पर आए थे और उन्होंने बताया था कि पानी खेलने की चीज़ नहीं है। कई लोगों को पानी की फोबिया होता है, पानी से ही मौत लिखी होती है भगवान ने। पानी के नज़दीक जाओगे, पानी में जाओगे, पैर फिसलेगा और आप खत्म। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? या नहीं? तो हमें पानी से खेलना नहीं चाहिए। तो हमें क्या होगा, आभास हो गया कि कुछ ना कुछ प्रकृति के साथ में गड़बड़ है। क्लियर है? आंधी तूफान आएगा, आंधी तूफान तो देखा है आपने, कैसा होता है? आप लोगों को भी वो भूमेड़ सी जो आती है उठा करके ले जाती है और दूर फेंक देती है। और अब आ रहा है समय, मई और जून का महीना आ रहा है, नहीं आ रहा? और मई और जून में क्या होता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, कर देते हैं स्कूल की छुट्टी, सरकार कर देती है। क्यों करती है छुट्टी? क्योंकि इतनी गर्मी होती है, इतना टेम्परेचर होता है, 48-50 डिग्री टेम्परेचर होता है। और उस टेम्परेचर में जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, लू से गर्मी लग जाती है, दस्त हो जाते हैं, उल्टियां हो जाती हैं, झांसी आती हैं, चक्कर आने लगते हैं।
ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम घर से बाहर नहीं निकलते। बचाव कैसे होगा? किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकलना है, सिर्फ तो बाहर निकलना है तो ये देखिए ना, ऐसे खड़े हो, ये आधे बाजू के कपड़े नहीं पहने तो क्या हो, हाथों में लू लग जाएगी, स्किन एलर्जी हो जाएगी, स्किन इफेक्टेड हो जाएगी। तो कपड़े कैसे पहनने हैं? फुल बाजू के कपड़े, शरीर को ढक करके रखना है। अब फुल बाजू के जो कपड़े पहनने हैं वो कैसे पहनने? सिंथेटिक नहीं पहनने, कॉटन के पहने। किसके पहने? टेरालिन, टेरिकोट, सिंथेटिक, पॉलिस्टर, ये सारे कपड़े ये क्या करेंगे? बॉडी को और इफेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉटन के कपड़े सस्ते से 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए मीटर का जो कपड़ा आता है ना, हल्का सा कपड़ा, शरीर ढकने वाला, उस कपड़े को पहने। बाढ़ जब आ जाए, पानी जब भर जाए, उस समय पर आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपके जीवन को कोई खतरा ना हो। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे? आप अभी अबोध बालक हैं, आपको पता नहीं है, जिस रास्ते पर आप चलते हैं उस रास्ते का तो आपको ज्ञान है। भाई घर से स्कूल आते हैं, जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते का तो पता है आपको? yes, sir। उस रास्ते में ये भी पता होगा कि मैन हॉल कहाँ कहाँ है? yes, या नहीं पता? yes, पता है? yes, अब जब मैन हॉल खुल जाए, कोई खोल दे शैतान, समाज में शैतान लोग होते नहीं होते? yes, होते हैं। किसी के घर में पानी भर गया और वो पानी नहीं निकल रहा, उसने गली में गया, मैन होल को ऊपर किया, अपने घर का पानी को निकाल दिया और उसको खुला का खुला छोड़ दिया। क्लियर है? ऐसे बहुत केस हो चुके हैं। आप जब इधर से गए थे, स्कूल से जब घर जा रहे थे, जब तक वो मैन होल ठीक था, बरसात नहीं हुई थी, पानी नहीं भरा हुआ था, आपके जाने के बाद भारी बारिश हो गई, पानी भर गया और किसी ने शैतानी कर, अगले दिन जब आप आ रहे थे तो आपके दिमाग में क्या होगा? इतना पानी हो सकता है, क्योंकि रास्ता तो आपका राइट, और जब पानी इतना आ जाएगा तो आप वापस भी लौट सकते हो, कह सकते हो पापा मम्मी को कि पापा जी पानी ज्यादा था, तो पापा भी कह देंगे ठीक है बेटा छुट्टी कर ले। अच्छे जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं। ऐसा केस हुआ, सरकारी स्कूल की 10वीं क्लास की छात्रा नहर पार जब दूसरे दिन पढ़ने के लिए आई, स्कूल के सामने का मैन हॉल खुला हुआ था और जैसे वो जा रही थी उसका पैर उस मैन हॉल में चला गया। उसके साथ की जो फ्रेंड थी उन्होंने उसके हाथ को पकड़ा और खींचा। जब खींचा तो मैन हॉल का ढक्कन जो था वो उसके पैर पर गिर गया। मैन हॉल से तो बच गई, आने जाने वाले जो राहगीर थे उन वहां इकट्ठे हुए, उस बेटी को उस ढक्कन से हटा करके निकाला, बीके हॉस्पिटल लेकर के गए और उसके पैर को काटना। समझ आ रही है? yes, तो क्या करना है हमें? जिस रास्ते का हमें बोझ ना हो उस रास्ते पर हमें चलना नहीं चाहिए। हमसे पहले कोई और जा रहा है तो खड़े होकर देख लेना चाहिए कि कहां तक इसके पैरों को पानी आ रहा है, कितने पानी में से जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा, यदि वहां पर कोई गिर जाता है, कोई डूब जाता है, तो आपको एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि वहां कोई डंडा लेकर के उस पर कोई लाल कपड़ा वहां पर टांग दें।
ताकि और किसी की जान को खतरा ना हो, सचेत हो जाए। यहाँ गड्ढा हो सकता है, यदि लाल कपड़ा डंडा आपके पास नहीं है, पास पड़ोस से ईंट पत्थर ले ले, वो वहां पर रख दें, तो उससे भी आदमी क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता है ना, कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं। तो कितने बच्चों की जान जा चुकी है। अभी हाल ही के अंदर जवाहर कॉलोनी में एक स्कूल का बच्चा, जब वहाँ थोड़ा सा खोद दिया गया और थोड़ी सी बारिश आई थी बीच में, उसमें पानी भर गया, तो अबोध बालक था, दूसरी तीसरी क्लास का बालक था, मुश्किल से 7-8 साल का बच्चा था, और वो उसमें गिर करके मर गया। ठीक है, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, चारों तरफ को खुदाई चल रही है, जेसीबी चल रही है, और ऐसी स्थिति में जब वो कच्ची मिट्टी निकाली जाती है और थोड़ा सा बरसात हो जाए तो वो गिरने लग जाती है मिट्टी, और उसमें अनेकों जान चली जाती है। समझ में आई? ये तो कहाँ की सिचुएशन बताई मुझे मैंने आपको, आपके इर्द गिर्द, आपके घर के आसपास की सिचुएशन। यदि ऐसा हो जाता है तो क्या करें? कौन सा पानी पीना है? सुबह एक बार उबाल करके रख दो, उसको छान लो, फिर चाहे उसे घड़े में डालो, चाहे उसे फ्रिज में रखो। इन्फेक्टेड वाटर नहीं पीना जो आजकल क्या हो रहा है। इस पानी को पियोगे तो क्या होगा, जल जनित बीमारी और हो जाएगी। क्लियर है? कौन सा पानी पीना है? ऑयल वाटर ठंडा करके, और घड़े का पियो तो कभी कोई बीमारी नहीं, फ्रिज का पियोगे तो बीमारी होगी 100% होगी बीमारी। क्लियर है? पानी पीना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तुम्हारे घर में गुंजाइश हो नींबू खरीदने की, मम्मी पापा के पास पैसा हो, तो नींबू की शिकंजी बना करके, ठीक है? और जब भोजन करते हो, ये दीवार है, इस दीवार पर कोई हल्की चीज लटका करके रखो जो पंखे के घूमने से ना गिरे, ठीक है? और जब भूकंप आएगा, पृथ्वी हिलेगी, तो वो नीचे गिर जाएगी, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है प्रकृति। समझ में आ गया? दूसरा क्या होगा कि जैसे आप एक लकड़ी की या गिलास की कुछ इस प्रकार से चौकोशी लगा दो, और उस पर हल्का सा गिलास रख दो, कटोरी रख दो, ठीक है? आपने देखा होगा ना कि जो डिस्पोजल गिलास होते हैं वो वैसे ही अपने आप ही उड़ जाते हैं, हल्की सी हवा से उड़ जाते हैं। तो कोई ऐसी चीज रखो जो हल्की हवा से ना उड़े, पंखे की हवा से ना उड़े, और जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी तो वो नीचे गिर जाएगा। डॉक्टर MP सिंह, क्या नाम है? डॉक्टर MP सिंह। ठीक है, जब गूगल पर आप जाएंगे डॉक्टर MP सिंह नेशनल अवार्डी या डॉक्टर MP सिंह फरीदाबाद, ठीक है, या कोऑर्डिनेटर COVID-19, कुछ भी डालेंगे गूगल पर तो आपको हमारे बारे में पता चल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। कहाँ से ढूंढना है मुझे? गूगल से। और क्या हम ऐड कर सकते हैं भाई? आवाज नहीं। नहीं, ये प्रश्न हमारा कि जो हमने बताया है उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि 8 लाख के स्टूडेंट ने आंसर किया कि हमें इन्फेक्टेड वाटर में जाने से बचना चाहिए, और उसके लिए जो हमारे पास
लू से बचने के लिए, हीट स्टोरिंग से बचने के लिए ऐसे निकालना पानी में से गुजरते हो, तैर के निकल जाना है। सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्टेड वाटर में नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड वाटर में बात करते हैं नहीं जाना। वेरी गुड, और ड्रेनेज जो है हमारे घर के सामने जहाँ से पानी उतर है उसको क्लीन करते हैं। हाँ शाबाश। इसके इंस्ट्रूमेंट हाँ, कौन सी क्लासों में तो क्या नाम है आपका? आदित्य। जोरदार ताली बजाओ आदित्य। अच्छा, और सोशल साइंस की टीचर कौन है? एसएसटी को पढ़ाते हैं, बताइए। क्वेश्चन ये है, बरसात हो गई, पानी भर गया, ये मेरे विद्यार्थी है, मैंने इनको पढ़ाना है, कैसे क्या पढ़ाऊं मैं?